हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एडीओ भर्ती परीक्षा के ग्रामीण विकास के विषय में क्लास स्टार्ट की थी, जो इसका इकाई 1 है। हम सिलेबस देखेंगे तो इकाई 1 है ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें उसका उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी। ये यूनिट 1 है। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। 2 वीडियो मैंने भाग 1 और भाग 2 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके मैंने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो ये भाग 3 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट है अन्य सामाजिक सहायता योजना। और भी सामाजिक सहायता योजनाएं चल रही हैं, उस पर आज बात करेंगे। श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, ये क्या है? योजना के नाम से ही पता चल रहा है कि इसको मुख्यमंत्री बोल रहा है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का होगा। निर्माण श्रमिक पेंशन योजना मतलब ये श्रमिकों से संबंधित है, ठीक है, जो निर्माण कार्य करते हैं। तो क्या बोला है इनके लिए, क्या स्कीम है? किसका प्रारंभ हुआ है 29 फरवरी 2024 को। कब? 29 फरवरी 2024 को, यानी पिछले साल की ये योजना है। इसका संचालन कौन कर रहा है? तो श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। इसमें क्या प्रावधान है? ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है एवं 10 वर्ष तक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें जीवन पर्यंत 1500 रुपये प्रति माह दर से पेंशन दी जाएगी। यानी जैसे हम लोग रोजगार पंजीयन कराते हैं, वैसे श्रमिकों का भी पंजीयन होता है। और जो श्रमिक है वो 60 साल पूरी कर चुके हैं और 10 साल तक उन्होंने निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हुए हैं, ठीक है। यानी 60 साल की कोई श्रमिक हो जाएंगे तो उनको तो कोई पेंशन मिलेगा नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है तो उनको पेंशन रहता है, या फिर वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापा के लिए वो कुछ पैसा सेविंग करके रख लेते हैं। लेकिन जो श्रमिक होते हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, बस जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए उनके लिए एक स्कीम बनाई है कि जो 60 साल हो जाएंगे, जिनकी आयु 60 साल पूरी हो चुकी हो, और 10 साल जैसे हम लोग रोजगार पंजीयन कराते हैं, वैसे 10 साल निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होंगे ये, इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जीवन पर्यंत इन्हें क्या मिलेगा? 1500 रुपये प्रति माह, मतलब हर माह 1500 रुपये मिलेगा। तो ये अपने जीवन को कुछ हद तक अपना दवाई पानी करा सकेंगे। इसलिए कितना रुपये? 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। ऐसे पेंशनधारी श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को 750 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। अब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके ऊपर डिपेंड है, जैसे उनकी पत्नी है वो डिपेंड है, वो भी बूढ़ी हो गई हैं, तो वो किसके मतलब क्या करेंगी? तो इसलिए सरकार ने, अगर जो श्रमिक है उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनके बाद डिपेंड है उन पे, उनको 750 रुपये यानी उसका आधा उनको मासिक पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी स्कीम है श्रमेव जयते, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना। इसका प्रारंभ 2001 में हुआ था, ठीक है। इसका लाभ क्या है? अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र हैं, किंतु वे वृद्धावस्था पेंशन पात्र नहीं कर रहे, तो उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। यानी क्या बोल रहा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र हैं, किंतु वे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जो प्राप्त नहीं कर रहे हैं पेंशन, उनको प्रति माह क्या दिया जाएगा? 10 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, मतलब खाने का भोजन दिया जाएगा। ये कौन सा योजना? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से ही पता चल रहा है कि अन्न से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये नाम से ही पता चल रहा है कि सुरक्षा से होगा, बीमा कुछ होगा, ऐसा पता चल रहा है। तो क्या है? इसका प्रारंभ हुआ 9 मई 2015 को, ठीक है। और ये कहाँ से कौन से स्थान से स्टार्ट हुआ? तो कोलकाता से, ठीक है।
कोलकाता से। वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है कि हर साल कितना देना है, 12 रुपये। वर्तमान में इसको बढ़ाकर जून 2022 से बढ़ा के कितना कर दिया है, 20 रुपये। इसमें पात्रता क्या है, 10 से 70 वर्ष की आयु के लोग हैं। ठीक है, इसका लाभ राशि क्या होगा, मृत्यु या पूर्ण विकलांग हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए मिलता है, आंशिक विकलांग होते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाए। कौन सा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी वर्तमान में कितना पैसा जमा किया जाता है इसमें, 20 रुपये। पहले 12 था लेकिन ये जून 2022 से 20 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है। ये स्टार्ट हुआ वर्ष 2009-10 में। उद्देश्य क्या है, 50% से ज़्यादा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट आबादी वाले गांवों के मूलभूत आवश्यकता जैसे आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक इत्यादि का विकास करना। इसमें क्या है, जो 50% से ज़्यादा जहाँ शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति रहती हैं उस गांव के मूलभूत आवश्यकता जैसे कि आवास है, उनको घर दिलाना, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, टेप नल नहीं है, कुआं नहीं है तो वह सब कराना, विद्युत नहीं है उस गांव में तो वहाँ विद्युत उपलब्ध कराना, सामाजिक और स्वास्थ्य वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो अस्पताल का निर्माण कराना, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उनका विकास करना, मतलब सर्वांगीण विकास करना। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य दोनों का 50-50% योगदान है। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कुल 175 गाँव का चयन किया गया है। ठीक है, कितने, 175 ग्राम का, जिसमें बेमेतरा से 30 ग्राम है, बलौदाबाजार से 40 ग्राम है, जांजगीर चांपा से भी 30 ग्राम है, बिलासपुर से 35 ग्राम है। ठीक है, कौन सी योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। विशेष क्या है, वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में अब कुल 909 ग्राम का चयन किया गया। पहले में 175 था फर्स्ट स्टेप में, कितना था, 175 गांव। ठीक है, जो सेकंड स्टेप था द्वितीय चरण उसमें 909 गांव विलेज। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एक हम कृषक जीवन योजना पढ़े हैं। ठीक है, वो पिछला दूसरा है, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका प्रारंभ किया गया 9 मई 2015 को। यह भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोलकाता से। अभी एक और योजना पढ़े हैं, वो भी कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था, वो भी 9 मई 2015 को हुआ था। कौन सा योजना है, तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना था और ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ है। इसके पात्रता है 18 से 50 वर्ष के आयु के लोग। न्यूनतम वार्षिक किस्त है 300 रुपये, वर्तमान में है 436 रुपये। कब बढ़ाया गया इसको, जून 2022 में। उसको भी बढ़ाया गया था, 12 से 20 रुपये किया गया था जून 2022 में। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का LIC मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये वही है जो हमने पढ़ा था कि 2015-16 से स्टार्ट हुआ है। इसके मंत्रालय है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, बाहुल्य ग्रामों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार का 50-50% था। इस योजना के प्रथम चरण में बेमेतरा से 30 ग्राम, बलौदाबाजार से 40 ग्राम, जांजगीर चांपा से 30 ग्राम और बिलासपुर से 35 ग्राम। लेकिन वर्तमान में जो द्वितीय चरण चला 2018-19 में, इसमें 909 ग्राम का चयन किया गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बताया है, इसे डबल हो गया है प्रिंट। ठीक है, अब है सरस्वती साइकिल सहायता योजना। सरस्वती साइकिल सहायता योजना क्या है कि साइकिल से सहायता दिया जा रहा है। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ, तो 2004 में। वित्तीय वर्ष था 2004-05। विभाग है इसका स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में।
वित्त व्यवस्था किसे दे रही, कौन दे रहे हैं, तो राज्य पोषित योजना है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसको चला रही है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य क्या है कि शासकीय विद्यालय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल की समस्त छात्रों को साल तक आवागमन की सुविधा प्रदान किया जाएगा। सरस्वती साइकिल योजना, यानी ये साइकिल से रिलेटेड है। साइकिल से सहायता दी जा रही कौन से क्लास की बच्चियों को, तो 9वीं क्लास की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं को। याद रखेंगे, छात्र नहीं बोला है, छात्रा बोला है, ठीक है। इसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। अब बालिकाओं को साइकिल नहीं रहता या उनके घर, उनके स्कूल दूर है तो उन्हें जाने के लिए रोक दिया जाता है। अब उनके पास साइकिल होगी तो शायद वो शिक्षा से जुड़ सकती हैं ज़्यादा, तो इससे बालिकाओं के शिक्षा को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस स्कूल छोड़ने की दर को भी कम कर दिया गया कि अब साइकिल हैं, वो खुद पर डिपेंड है, तो स्कूल जाने के लिए थोड़ा अलाउ और कर दिया गया, जिससे उनको स्कूल छोड़ने का दर कम हो गया, ठीक है। पात्र हितग्राही कौन है, कक्षा 9वीं की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं को क्या बोल रहा है, फ्री में क्या लाभ मिलेगा, फ्री साइकिल मिलेगा, ठीक है। इसका चयन प्रक्रिया कौन करेगा, हितग्राहियों का चयन प्राचार्यों द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे की बालिकाओं का चयन संबंधी बीपीएल कार्ड के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 1,64,700 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि खाता। इसका प्रारंभ हुआ 22 जनवरी 2015 को। यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का एक भाग है। पूछेगा कि कौन सा योजना बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के योजना का भाग है, तो याद रखना सुकन्या समृद्धि खाता। यह योजना में निवेश करने वाले 9% का वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में यह दर बढ़कर 9.2% का कर दिया है, ठीक है। अब है अटल पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया। जो प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं उन्हें पेंशन देने के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है। प्रीमियम क्या है कि आपको 1,000 से 500 रुपये का व्यय कर। लाभार्थी क्या होंगे, अंशदायी व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति को पेंशन व संचित राशि का दावा कर सकता है। पात्रता क्या है, यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूहों के लिए है। यह योजना समाज के लोग जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालकों के लिए है। घरेलू कार्य में सहायता करने वाले लोग भी इसमें पात्र होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इसकी पात्रता है इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, स्तर माध्यमिक एवं महाविद्यालयी अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पात्रता है। इसमें क्या स्कॉलरशिप मिलेगा ये देखते हैं। कक्षा अनुसार 150 से 190 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी। दृष्टिबाधित क्षेत्रों को, दृष्टिबाधित मतलब जिनकी आँख नहीं दिखता है ना, अंधे लोगों को 100 रुपये प्रति माह वाचक भत्ता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य है दिव्यांगजन व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से यह योजना चलाया जा रहा है। इसके पात्रता होंगे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, दिव्यांग महिला की आयु 18 से 45 वर्ष की हो, दिव्यांग पुरुष की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष हो। आयकर दाता श्रेणी में नहीं आएंगे, यानी जो इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, वो इसमें नहीं आएंगे, ध्यान रखेंगे। लाभार्थी कौन है, वह एक व्यक्ति दिव्यांग होने पर 50,000 की सहायता दी जाएगी। अगर वर वधू दिव्यांग होने यानी दूल्हा दुल्हन दोनों दिव्यांग होने में
1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ध्यान रखेंगे कौन सी योजना है, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट देखते हैं निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसमें है, इसका उद्देश्य है दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इसके लाभार्थी कौन होंगे, प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये की एक मुफ्त राशि दी जाएगी। संघ या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयन होने में 50,000 रुपये एक मुफ्त दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट योजना है चिराग योजना। ठीक है, चिराग का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ, 24 नवंबर 2021 को। इसका उद्देश्य है जिले के किसानों की आमदनी को बढ़ाना। सहायता राशि दी गई है विश्व बैंक के द्वारा 730 करोड़। कितनी करोड़, 730 करोड़। शामिल जिले हैं 15 जिलों के 27 विकास खंड। विशेष ये है, चिराग परियोजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, कुक्कुट पालन, मशरूम उत्पादन तथा अन्य आय मूलक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। ये क्या है, इसका शिलान्यास किया गया 24 अक्टूबर 2001 को मनमोहन सिंह द्वारा। उद्घाटन किया गया 30 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। स्थान है निमोरा, रायपुर। मिशन क्या है, समावेशी एवं संवहनीय विकास के लिए नई उपयोगी ज्ञान का सृजन एवं प्रसार करते हुए संस्थाओं को एक विश्व स्तरीय उत्कृष्ट ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है, पहला, स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण, शोध एवं सलाह देने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना। दूसरा क्या है, स्थानीय शासन में सुधार लाने तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आदर्श योजना निर्माण करने एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना। तीसरा है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शासकीय सेवक तथा लोक सेवी संस्थाओं के स्थानीय शासन तथा ग्रामीण विकास से जुड़े प्रतिनिधि की क्षमता का विकास करना। इसका उद्देश्य कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसका डेट याद कर रख लीजिएगा कि 24 अक्टूबर 2001 को इसका शिलान्यास हुआ। इसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2005 को हुआ। किसने किया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। स्थान कहाँ है, तो निमोरा, रायपुर में है। और इसका वो मिशन याद रखिएगा कि ये विश्व स्तर पर उस उत्कृष्ट ज्ञान का केंद्र बन गया, यह इसलिए स्थापित किया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो वीडियो है ये भाग 3 था। इसके बाद ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है ग्रामीण विकास का इकाई 1। अब कल से पढ़ेंगे इकाई 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा।